ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 आने के बाद तीन चीज़ें हुई मेनली। एक तो कलेक्टिव मार्क का रिकॉग्निशन मिला, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप कलेक्टिव मार्क का। दूसरा हुआ कि सर्विस मार्क का रजिस्ट्रेशन हुआ इसमें इस एक्ट आने के बाद। एंड वेल नोन मार्क का भी रजिस्ट्रेशन हुआ इस एक्ट आने के बाद। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि कलेक्टिव मार्क होता क्या है। तो कलेक्टिव मार्क जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में। वो कहता है कि ट्रेडमार्क जो है वो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विस को किससे, मतलब मेंबर ऑफ जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो होंगे यहाँ पे प्रोप्राइटर ऑफ द मार्क के। ठीक है, यहाँ पे मेन जो है देखने वाली चीज़ ये है कि गुड्स और जो सर्विस है वो बिलोंग करता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन को। यहाँ पे एक आदमी का मतलब यहाँ पे कोई सोल प्रोप्राइटर नहीं होता है जिसे ये मार्क मिलेगा, कलेक्टिव मार्क का ट्रेडमार्क। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एसोसिएशन होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, या फिर कोई सोसाइटी हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पे कलेक्टिव लोग होते हैं, वो मिलके एक कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उसके ऊपर वो अपना ट्रेडमार्क लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 68 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 डिस्कस करता है कलेक्टिव मार्क के बारे में, दैट इज चैप्टर 8। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एसोसिएशन है या फिर ग्रुप है, सोसाइटी है, वो ओन करते हैं उस मार्क को, और उसके जो मेंबर्स हैं, उसमें जितने मेंबर्स हैं वो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट, मतलब उस प्रोडक्ट का के ऊपर अपना हक वो लोग जमाएंगे, बाकी लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम लें सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो यूज़ करेंगे सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो लोग क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, फिर जाके उन्हें वो मिलता है सीए का डेजिग्नेशन, एंड देन वो अलग नॉन मेंबर्स जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं उनसे वो अपने आप को अलग करते हैं। सेम होता है सीएस के लिए। तो सीएस कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? वही जो मेंबर हैं हमारे आईसीएसआई के। सेम विद सीएमए, तो वो लोग जो मेंबर हैं आईसीएआई सीएमए, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये वो जो है मतलब सीए है तो ये इस्तेमाल करेंगे, और सीएस है तो वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो लोग क्वालिफाई किए एग्ज़ाम को और जो मेंबर बन गए हैं। और एक एग्जांपल ये तो एग्जाम्पल हमारा रिलेट करता है प्रोफेशनल्स के रिलेटेड। ठीक है, प्रोफेशनल्स कलेक्टिव मार्क के रिलेटेड। उसके बाद एग्रीकल्चर के रिलेटेड, अगर एग्रीकल्चरल कलेक्टिव मार्क्स के रिलेटेड हम देखें तो एक है कि सीकेसी, चंदौली काला चावल कृषक समिति। ठीक है, इनका सीकेसी जो है चंदौली का काला चावल, ये वहाँ के जो फार्मर्स हैं चंदौली के, चंदौली डिस्ट्रिक्ट इन द यूपी, वहाँ पे ये लोग स्पेशल एक ब्लैक राइस उगा रहे हैं, तो वो अपना उस पे ट्रेडमार्क ले रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इनका लोगो भी, तो इनके बाहर आउटर लोगो पे अगर मतलब बाहर सर्कल पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है चंदौली काला चावल कृषक समिति। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो चावल है कृषक समिति को बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे कृषक समिति में बहुत सारे फार्मर्स आ जाते हैं, और क्या कर रहे हैं, किस पे क्लेम कर रहे हैं? ये सीकेसी पे। ठीक है, सीकेसी क्या हुआ हमारा? चंदौली का काला चावल के ऊपर। ठीक है, दूसरा आता है कि वुलमार्क, तो उसमें जितने मेंबर्स हैं वो वुलमार्क का वो मतलब वुलमार्क ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं, तो वो उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना जो लोग मेंबर्स हैं वूल मार्क के, वही लोग प्रोडक्ट के ऊपर वो चीज़ इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी जो लोग हैं वो तो उस वूल मार्क के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते ना वूल मार्क के ट्रेडमार्क को। ठीक है, तो ऐसे होता है कलेक्टिव मार्क। फिर दूसरा जो चीज़ था आफ्टर 1999 एक्ट, वो है सर्विस मार्क का रजिस्ट्रेशन। पहले 1999 एक्ट में, पहले 1999 एक्ट
से पहले गुड्स का सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है। गुड्स के ऊपर आपको ट्रेडमार्क मिलेगा, जैसे गुड्स हो गया, फुटवेयर है नाइकी का, तो नाइकी को फुट मतलब प्रोडक्ट है उसका, गुड्स है तो उसको मिल रहा था, बट सर्विस के ऊपर ऐसा कोई मतलब रजिस्ट्रेशन था नहीं। बट अभी हम देखें तो बहुत सारे सर्विसेज है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इतने सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया फेडेक्स हो गया, हिल्टन होटल्स हो गया, अर्बन क्लैब, जोमेटो, स्विगी, ओला, ऊबर, विस्तारा, मेक माई ट्रिप, गूगल, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, सर्विस। तो फिर इनका तो मार्क बनता है ना। तो ट्रेडमार्क में क्या होता है, ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क सेम चीज़ है। ट्रेडमार्क वो चीज़ है, जैसे वर्ड फेस सिंबल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करता है, वो रिलेट करता है गुड्स के साथ। और सर्विस मार्क में क्या है कि वो आइडेंटिफाई करता है सर्विसेज के साथ, ठीक है। जोमेटो है, जोमेटो हमें क्या, तो वो अपना सर्विस मार्क किस में करेगा, वो इसमें करेगा कि फूड डिलीवरी कर रहा है, तो उसका रिकॉग्निशन मतलब उसका रजिस्ट्रेशन फूड डिलीवरी में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मेक माई ट्रिप है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, ट्रैवल बुकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओला उबर हो गया, वो हमें व्हीकल के ट्रैवल का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ सर्विसेज में आ जा रहे हैं। तो सर्विस, ये सारे एग्जांपल्स हुए, मतलब ये सारे जो कंपनीज़ हैं या आने वाले कंपनीज़ हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन किधर होगा, सर्विस मार्क में होगा। आता है हमारा वेल नोन मार्क। तो वेल नोन मार्क होता क्या है कि जनरल पब्लिक के अंदर एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन हुआ है, गेन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल है, तो अमूल का गुडविल बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर कल को आप पानी का बोतल देखते हो, आज पानी का बोतल देख रहे हो बिस्लेरी का, कल देख रहे हो पानी का बोतल पे अमूल लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा कि अमूल जो है वो पानी इंडस्ट्री में वाटर बोतल को प्रोड्यूस करने लगा है, राइट। तो ये होता है वेल नोन। वेल नोन हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। वेल नोन मार्क हमेशा ये देखा जाएगा कि उस प्रोडक्ट का, मतलब उस कंपनी का, वो ऑर्गेनाइजेशन का कितना ज़्यादा गुडविल है लोगों के अंदर, कितने ज़्यादा लोग जानते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नंबर ऑफ क्लासेस होता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडमार्क जो होता है वो एक या उससे ज़्यादा, ठीक है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो बेकरी का प्रोडक्ट्स बनाती है, बेकरी में है, दैट कंपनी इज़ इनटू बेकरी और शूज़, तो वो 2 क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल ट्रेडमार्क, ठीक है। बट वेल नोन ट्रेडमार्क में क्या होता है कि पूरे क्लासेस में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब उसका नाम, उसका पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा है, लोगों में इतना ज़्यादा है कि अगर वो कंपनी किसी और के साथ एसोसिएट करेगी तो लोग ये समझ ही लेंगे कि उसी ने वो प्रोडक्ट बनाया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल है, तो अमूल ने अपना डेयरी प्रोडक्ट्स में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है। कल को अगर हम लोग देखें कि उसका वाटर बॉटल आ रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि उस कंपनी ने ये चीज़ बनाना चालू कर दिया। यहाँ पे लोग डिसीव होंगे, तो इसीलिए उसका जो अमूल का आज के डेट पे सारे क्लासेस में रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ चुका है, सारे क्लासेस में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसको प्रोटेक्शन सारे क्लासेस में मिलेंगे, ऑल क्लासेस में। तो वेल नोन, अब एक क्वेश्चन है कि वेल नोन मार्क क्या अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है क्या, वेल नोन मार्क्स? नहीं। पहले एक कंपनी जो है वो अपना, जिसमें कंपनी बना रही है, जैसे फुटवेयर बना रही है और क्लोथिंग ब्रांड, मतलब क्लोथिंग प्रोड्यूस कर रही है, तो वो 2 ही क्लासेस में अपना निकालेगी, एक फुटवेयर में, दूसरा क्लोथिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी, 2 क्लासेस में, राइट। उसके बाद वो वेल नोन बन जाती है, बहुत सा उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा हो जाती है, अच्छा गुडविल हो जाता है। उसके बाद फिर वो कंपनी अप्लाई करेगा, मतलब वो प्रोडक्ट के लिए वो अप्लाई करेगा वेल नोन मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जाकर तब पता देखा जाएगा, पैरामीटर्स चेक होगा, एंड देन दे विल गेट द प्रोटेक्शन इन ऑल द क्लासेस, ठीक है। तो सेक्शंस कौन कौन है जो प्रोटेक्ट करता है वेल नोन मार्क्स को? पहला है डेफिनेशन, जो बताता है कि वेल नोन मार्क्स क्या होंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ZG ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 का बताता है कि
वेल नोन मार्क जो होंगे ऐसे मार्क हैं जो बहुत ज़्यादा हैज़ बिकम वाइडली नोन टू अ सब्सटैंशियल सेगमेंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, ड्यू टू के किस लिए, इट्स यूज़ के द्वारा, पब्लिसिटी के द्वारा और रेपुटेशन के द्वारा, ठीक है। देन आता है प्रोटेक्शन। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 से लेके 9 प्रोटेक्ट करता है वेल नोन मार्क्स को। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वेल नोन मार्क्स अक्रॉस ऑल क्लासेस। सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 बात करता है फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन while determining the trademark as well known. सेक्शन 11 सबसेक्शन 9 बात करता है कंडीशंस नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेल नोन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 11 सबसेक्शन 10 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑन रजिस्ट्रार। अगर वेल नोन का इन्फ्रिंजमेंट हो तो वो डील करता है सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 को। 2017 के जो रूल्स हैं, रूल नंबर 124, वो बात करता है कि आप वेल नोन के लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा, ठीक है, जैसे दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेल नोन मार्क्स, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क का। एक केस है जिसमें मर्सिडीज बेंज एंड वीआईपी के बीच में होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का केस है 1994। इसमें क्या होता है ना कि वी ऑल नो मर्सिडीज बेंज, लाइक मर्सिडीज इनटू ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, उनकी कार्स होती हैं, लग्जरी ब्रांड है। तो वीआईपी, और वीआईपी है, वीआईपी अंडरगारमेंट्स बनाता है, तो मर्सिडीज का ऐसा लोगो है। वीआईपी ने एक ब्रांड निकाला अपना, अंडरगारमेंट्स का एक सेगमेंट निकाला एक पर्टिकुलर कैटेगरी का। उसमें उस कैटेगरी में उन्होंने नाम रखा बेंज, और उसका जो लोगो था वो ऐसा था, ठीक है। इट्स यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, दोनों का, मतलब ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, ये गारमेंट्स के अंदर है, इनका कोई, दोनों ही वेल नोन है, बट दोनों का कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, और कोर्ट ने इन्फ्रिंजमेंट माना था कि ये इन्फ्रिंज हो रहा है, और इंजंक्शन प्रोवाइड किया गया था इस केस में, राइट। इसमें दो चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, मतलब लोगो तो हो ही रहा है और दूसरा बेंज इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा केस है रोलेक्स SA वर्सेस एलेक्स ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या था, वी ऑल नो रोलेक्स इज़ इनटू वॉचेस के बिजनेस में है, ठीक है। एलेक्स ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया कि रोलेक्स के नाम पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना चालू किया, राइट। तो इसने एक्शन लेकर, प्लेंटिफ था, ये एक्शन लेकर आया अगेंस्ट द डिफेंडेंट। कोर्ट ने ये माना कि अगर आप रोलेक्स के नाम पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचोगे तो कहीं ना कहीं जो सेगमेंट है, जो कंज्यूमर है, कस्टमर्स हैं रोलेक्स के, वो कहीं ना कहीं डिसीव होंगे, और उन्हें लगेगा, उनका एजम्पशन आएगा, एज्यूम करेंगे कि रोलेक्स कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी डील कर रहा है, ठीक है। और रोलेक्स का वेल नोन ट्रेडमार्क है, इसीलिए इंजंक्शन, इस केस में भी इंजंक्शन प्रोवाइड किया गया। और एक केस है कि एग्ज़ाम्पल है ये, जैसे लीजिए कि लुई विटॉन है। ये एक केस था कि लुई विटॉन, वी नो कि ये फ्रेंच बेस्ड लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है, एंड साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि लुई विटॉन डार्क स्टार्ट हुआ, मतलब ये क्लोथिंग ब्रांड है, और लुई विटॉन डार्क जो है साउथ अफ्रीका में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ, जो वो बेचना चालू किया फ्राइड चिकन, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का नाम था लुई विटॉन डार्क। अब लुई विटॉन जो है लग्जरी ब्रांड, वो केस फाइल किए, और इंजंक्शन प्रोवाइड हुआ इस केस में, इवन दो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये तो लग्जरी ब्रांड है, दैट टू क्लोथिंग के अंदर है, और वो क्यों ही बेचेगा फ्राइड चिकन, ठीक है, बट इसका इतना वेल नोन है अक्रॉस द पब्लिक, इसीलिए उन्हें इंजंक्शन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिलता है, लुई विटॉन को प्रोटेक्शन मिलता है अक्रॉस ऑल द क्लासेस। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि 1999 एक्ट से पहले भी
प्रोटेक्शन दिया जाता था वेल नोन के लिए। अगर क्योंकि वेल नोन ट्रेडमार्क मतलब वेल नोन मार्क्स को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो कंपनी अपना गुडविल बनाती है तो वो गुडविल एक दिन में ओवरनाइट नहीं बन जाता। गुडविल को बनाने के लिए अपना क्वालिटी एक मतलब एक कंपनी जो वो अपना ब्रांड के साथ वो अपने प्रोडक्ट के साथ वो क्वालिटी मेंटेन करता है, अपना रेपुटेशन बनाता है, ठीक है, मार्केट में प्रेजेंस बनाता है, वो लॉन्जिविटी चलना है कितना लंबा चलेगा, एडवर्टीजमेंट प्रॉपरली करता है, इनोवेशन करता है यूनिकनेस के साथ। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गुडविल को बिल्डअप करने के लिए। और टाइम सबसे बड़ा बात है, टाइम टेकिंग चीज़ है। तो ऐसे कोई भी नहीं आकर किसी के गुडविल को ऐसे रोइन कर देगा, इसीलिए इस चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है